नमस्कार। आज हम राजा सपना और कायनात की कहानी में थोड़ा और गहराई में उतर रहे हैं। जी। पिछली बार हमने उस चरवाहे लड़के की बात की थी जिसे पिरामिड के पास एक खजाने का सपना बार बार आ रहा था। हाँ, और आज की बात वहीं से शुरू होती है जहां वो एक पुराने किले के पास बैठा है और तभी एक कह सकते हैं एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी उससे मिलने आता है। बिल्कुल। और ये कोई ऐसा वैसा बूढ़ा आदमी नहीं है। वो कहता है कि वो सल्म का राजा है, मेल्चीज़ेडेक। ये कहानी में एक बहुत बहुत अहम मोड़ है। हाँ, क्योंकि लड़का तो उलझन में है, मतलब सपना सच है, जाऊं या नहीं। सही कहा। और तभी ये राजा आता है जिसे ना सिर्फ उसके सपने का पता है, बल्कि वो उसे पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। मतलब जीवन का वो खास मकसद। पर्सनल लेजेंड। हाँ, और यहीं पर वो बहुत मशहूर बात आती है ना। जी हाँ, वही। जब तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। सुनने में तो ये बहुत जादुई सा लगता है। हाँ, लगता तो है। लेकिन शायद इसका एक मतलब ये भी है कि जब आपका इरादा एकदम पक्का हो जाता है तो आप उन मौकों को, उन रास्तों को देखने लगते हैं जो शायद पहले भी थे पर नजर नहीं आ रहे थे। फोकस बदल जाता है। अच्छा, ये दिलचस्प नुक्ता है। मतलब ये सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि देखने का नजरिया भी है। हाँ, एक तरह से। और राजा सिर्फ सलाह नहीं देता, वो उसे 2 पत्थर भी देता है, याद है? हाँ हाँ, वो काला और सफेद पत्थर, यूरेम और थुमेम। जी। ये पत्थर मानो बाहरी मार्गदर्शन के लिए हैं, हाँ या ना में जवाब देने के लिए। हम्म। लेकिन राजा साथ में ये भी साफ कर देता है कि देखो, आखिरी फैसला तुम्हारा है, अपने दिल की सुनो। तो ये एक तरह का संतुलन है बाहरी संकेत और अंदर की आवाज के बीच। बिल्कुल। पत्थर बस एक इशारा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तो खुद ही है। वो बैसाखी नहीं है, बस एक सहारा है। और इस मुलाकात का असर इतना गहरा होता है कि लड़का वो एक बहुत बड़ा फैसला कर लेता है। हाँ, वो अपनी भेड़ें बेच देता है। भेड़ें, जो उसकी पूरी दुनिया थी, सब कुछ। ये तो बहुत बड़ी बात है। यकीनन। और कहानी शायद यही दिखा रही है कि अपने पर्सनल लेजेंड के लिए, अपने सपने के लिए कभी-कभी आपको अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी सुरक्षा, अपना आराम, वो छोड़ना पड़ता है। कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा, कीमत चुकानी पड़ती है। तो वो भेड़ें बेचकर पैसे लेता है और अफ्रीका जाने वाले जहाज का टिकट खरीदता है। और पहुंच जाता है टैंगियस, एक बिल्कुल नई दुनिया, नई उम्मीदें लेकर। जी, एक अनजान शहर। लेकिन कहानी यहाँ फिर एक मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि सफर शुरू होते ही एक बड़ा झटका लगता है उसे। बिल्कुल। टैंगियर्स में, जहाँ वो किसी को जानता है नहीं, एकदम अकेला है, उसके साथ धोखा हो जाता है। उफ, कैसे? एक अजनबी मिलता है जिस पर वो थोड़ा भरोसा कर लेता है, और वो उसके सारे पैसे लेकर गायब हो जाता है। सारे पैसे? मतलब सब कुछ लुट गया? हाँ, एकदम खाली हाथ, एक अनजान शहर में, बिना पैसे, बिना किसी पहचान वाले के। सफर तो जैसे शुरू होने से पहले ही खत्म होने की कगार पर आ गया। ये तो बहुत ही मुश्किल स्थिति है। मतलब कोई भी टूट जाए ऐसी हालत में। बिल्कुल। और कहानी यहाँ पाठक को भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या अब वो हार मान लेगा? क्या वो वापस चला जाएगा? उसका सपना, उसका सफर। सब दांव पर लग गया है, एकदम अकेला। हाँ। और असल जिंदगी में भी तो ऐसा होता है कई बार, है ना? जब लगता है बस अब सब खत्म, कोई बड़ा नुकसान होता है, कोई बड़ी असफलता मिलती है। पर क्या पता, शायद यही वो पल होते हैं जो हमें हमारी असली ताकत से मिलाते हैं, या शायद किसी बिल्कुल नए रास्ते की तरफ धकेल देते हैं। ये सोचने वाली बात है कि क्या कभी-कभी कुछ खोना असल में कुछ ज्यादा गहरा पाने की शुरुआत हो सकता है। हो सकता है। कहानी शायद यही सवाल छोड़ जाती है इस मोड़ पर। क्या ये अंत है, या किसी नई अनपेक्षित चीज की शुरुआत? इसी सवाल के साथ आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए काफी